बीजेपी का बंगाल मिशन कोई ओवरनाइट प्लान नहीं था। चलिए देखते हैं कैसे। 15 साल की दीदीगिरी और एक इलेक्शन ने पूरे बंगाल का पॉलिटिकल मैप रीराइट कर दिया है। जो बंगाल कभी बीजेपी प्रूफ फॉर्टिस बोला जाता था, आज वही बंगाल सैफरन सुनामी का हेडलाइन बन चुका है। वेस्ट बंगाल, जहां पे लेफ्टिस्ट का 34 इयर्स का राज गिरा, फिर ममता बनर्जी आई, जिन्होंने माता, मती और मानुष के नाम पर ऑलमोस्ट 15 इयर्स तक अनबीटेबल एम्पायर खड़ा किया। लेकिन नाउ 2026 प्लेयर्स हैव बीन चेंज्ड। बीजेपी का बंगाल मिशन ओवरनाइट पूरा नहीं हुआ है, बिकॉज 2021 में बीजेपी के पास सिर्फ 77 सीट्स थी, वहीं टीएमसी के पास 215 सीट से ज्यादा थी। और आज 2026 में बीजेपी ने बंगाल में 207 सीट्स जीतकर डायरेक्ट पावर कैप्चर किया है। वहीं टीएमसी के पास सिर्फ 80 सीट्स आई हैं और टीएमसी पूरी कोलैप्स हो चुकी है। ये सिर्फ कोई इलेक्शंस नहीं थे, ये पूरा पॉलिटिकल अर्थक्वेक है। पर बात यह है कि बीजेपी ने बंगाल में एंट्री ली कैसे। चलिए देखते हैं। फेज 1 2014 लोकसभा इलेक्शंस, जहां पे बीजेपी ने बंगाल में अपनी प्रेजेंस को रजिस्टर करना स्टार्ट किया। फेज 2 2019 लोकसभा इलेक्शंस, बीजेपी जंप टू 18 पार्लियामेंट्री सीट्स एंड प्रूव्ड दैट बंगाल वाज नो लॉन्गर अनटचेबल। फेज 3 2021 इलेक्शंस, 77 सीट्स जरूर आई थी, लॉस भी था, बट बीजेपी प्रूव्ड दैट दे वर रियल ऑपोजिशन। फेज 4 2026 इलेक्शंस, जहां पे बीजेपी के एंटी इनक्यूबेंसी, कैडर एक्सपेंशंस, हिंदू कंसोलिडेशंस, बूथ लेवल मशीनरी और एसआईआर ने टीएमसी को फाइनली बंगाल से स्वाइप कर दिया। और कौन कौन थे इस सैफरन स्टॉर्म के आर्किटेक्ट्स, चलिए देखते हैं। पहले नंबर पर आते हैं शुवेंदु अधिकारी, जो टीएमसी के एक्स इनसाइडर थे और जो बीजेपी के बंगाल वेपन बन गए। और ममता बनर्जी के खिलाफ उन्होंने सिंबॉलिकली और पॉलिटिकली दोनों फ्रंट्स पर अटैक किया। दूसरे नंबर पर आते हैं दिलीप घोष, जिन्होंने बीजेपी को अर्बन नैरेटिव से निकालकर डिस्ट्रिक्ट मशीनरी बनाया। थर्ड नंबर पर आते हैं नरेंद्र मोदी, जिन्होंने बंगाल को नेशनल प्रेस्टीज बैटल बनाया। और फोर्थ नंबर पर आते हैं अमित शाह, जिन्होंने कैडर पेनिट्रेशन और ऑर्गेनाइजेशनल वॉरफेयर को स्टैब्लिश किया। पर अभी भी सवाल ये है कि टीएमसी इस बार हारी क्यों, क्योंकि पिछले 15 साल में वेस्ट बंगाल का क्या बना दिया है यार। इंडस्ट्रीज गई, जॉब्स गई, बट पॉलिटिक्स का डेली सोप चालू ही रहा। दीदी ने बंगाल को इतना सेफ कर दिया कि बिजनेसेस बोले हम तो चलते हैं भाई, अब आप ही संभाल लो। पहले बंगाल का मतलब हुआ करता था कल्चर, कॉमर्स और क्लास, और पिछले 15 साल में बंगाल सिर्फ कियोस और कॉमेडी सर्कस बन चुका था। 15 साल में डेवलपमेंट को इतना इग्नोर किया गया, जैसे हम लोग जिम मेंबरशिप लेने के बाद ट्रेडमिल को इग्नोर करते हैं। इस बार बंगाल ने पार्टी नहीं बदली, प्रायोरिटी बदली है। और ममता बनर्जी का पॉलिटिकल इनविंसिबिलिटी का भी मिथ टूट चुका है। जो बीजेपी बंगाल में आउटसाइडर बोली जाती थी, आज वही रूलिंग पार्टी बन चुकी है। क्योंकि बंगाल बेटर डिजर्व करता है। इट डिजर्व फैक्ट्रीज, फाइनेंसेस और फ्यूचर, नॉट जस्ट अ फियास्को। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट।